देखिए, बुराड़ी की सबसे बड़ी समस्या बुराड़ी को काला पानी से मुक्त कराना। मैंने काला पानी क्यों कहता हूँ बुराड़ी को? क्योंकि जो हमारे विधायक हैं, जो 11 साल से सिटिंग है, उन्होंने बुराड़ी की हवा तक छीन ली। पूरी सड़क को खुदवा डाला, हर तरफ केवल धूल ही धूल होती है। और पानी आप कभी भी चला लो, चाहे रात में 2 बजे, 3 बजे उठ के, और हर समय काला पानी आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बुराड़ी वालों को आगे आना है और इस बार नए साल पे नया नेता चुनना और काला पानी की सजा से मुक्त होना है। इसलिए अगर वो विकास करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर होती, तो वो 11 साल से विधायक हैं, क्या आज तक वो विकास नहीं कर पाए? और ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। समाधान खोजने की इच्छा शक्ति चाहिए। तो जब हम साफ सुथरी नियति से काम करते हैं, ईश्वर हमें समाधान देते हैं। लेकिन जब हम घूसखोरी, भ्रष्टाचार, केवल अपनी जेब भरने में लगेंगे, तो हर तरफ समस्याएं और समस्याएं दिखती हैं। बहाना तो हर तरफ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मोदी जी ने काम करने, मोदी जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने काम करने देते। तो दोनों एक दूसरे के पाले में डालते हैं, खा पी के दोनों मस्त है। उनकी इच्छा शक्ति नहीं, जिसका सारा सरकार की योजना है। डीसीयू करके एक है जो जगह जगह टॉयलेट लगाती है, विधायक फंड से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो हमारे विधायक इस बात को सोचते समझते, जब लोगों का दर्द उनको दिखता, जब वो क्षेत्र में जाएंगे तब ना लोगों का दर्द दिखे। ऑफिस में बैठना और घूमना, क्या इससे उनको दर्द दिख रहा है जनता का? बोरवेलों से लोगों का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम भले ही कम पानी दें, लेकिन साफ स्वच्छ पानी दें। और मैं बुराड़ी वालों से ये प्रॉमिस करता हूँ, जिन घरों में आज तक पाइपलाइन नहीं गई है, चुनाव के बाद हर घर में पाइपलाइन आएगी, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। और साफ स्वच्छ पानी दूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जितना युद्ध करना पड़े। देखिए, उनको विकास को अब जमीनी स्तर पर जाके देखें। ऐसी कोई गलियां नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खुदा ना हो। और उन्होंने जो शिविर डाला हुआ है, जो शिविर उन्होंने डाला है, जहाँ चल रहे हैं वहां के लोग उससे मना रहे, काश ये नहीं डाला होता। और जहां डाल चुका है वहां जब चलेगा तो वहां वाले भी रोएंगे। तो इनका विकास का मॉडल तो फेल हो रहा है। इसीलिए बार बार फ्री की राजनीति कर रहे हैं। कभी महिलाओं के लिए फ्री, कभी पंडितों के लिए फ्री, कभी गुरुद्वारे के लिए फ्री। ये फ्री की राजनीति पर क्यों आ रहे हैं? हमारे घोषणा पत्र का जो प्रमुख मुद्दा है, थर्ड पॉइंट है, ये यही है कि हमारे, अगर हम जीतते हैं बुराड़ी से, सामुदायिक भवन और पार्क का निर्माण कराएंगे। वो कहाँ से करा पाएंगे? क्योंकि बुराड़ी में 68 बीघा जमीन, 68 एकड़ जमीन जो है वो रेवेन्यू की है, जो कि ग्राम सभा की है, जो कि हमारे विधायक माननीय संजीव झा जी को पता होने के बाद भी आज उस पर कब्जा हो रखा है। तो जब मैं ईमानदारी नियत से उस पर काम करूंगा, साफ सुथरी नियत से, तो उन जमीनों को छुड़वा कर उस पर सामुदायिक भवन और पार्क का निर्माण कराऊंगा। सामुदायिक भवन क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है, अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसको खाली गलियों में टेंट लगाना, भवन बुक कराना, यही है। तो क्या हम सामुदायिक भवन नहीं बना सकते? बुराड़ी की जनता को अपने माध्यम से क्या संदेश है? बुराड़ी की जनता को हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि वो इस बार चक्की पर बटन दबाकर एक साफ सुथरे नेता को वोट दे। शिक्षित समाज, मेरा ये वादा है, मेरी बुराड़ी मैं ही संवारूं और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। पहली ईमानदारी मैं अपने वोटरों से चाहता हूं कि वो ईमानदार नेता के साथ आए और हमें वोट दें। फिर आप देखिए, अगर हम ईमानदार नहीं करेंगे तब आप बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जनता से अपील करता हूं कि वो आकर चक्की पर बटन दबाए। हमें सारी समस्याएं बताएं, इसीलिए हम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई इनकी ऑफिस में जाता है, तो जो विधायक थे दिलीप पांडे जी, वो कभी भी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। इन्होंने 2 रूम का ऑफिस बना रखा है, जो कि आगे गेट से जाते हैं और पीछे से निकल जाते हैं, पीछे बंद रहता है। इस हिसाब से ऑफिस बनी हुई है कि उसमें अगर कोई जनता जाके देखना भी चाहे तो ये नहीं लगता कि पीछे दरवाजा भी है। आराम से वहां से निकलते हैं और पीछे से चले जाते हैं। जनता आराम से बैठी रहती है। लोगों से कह देते हैं कि विधायक जी तो आए ही नहीं, जबकि उनकी गाड़ी वहां खड़ी रहती है। तो नए प्रत्याशी भी तो दल बदलू हैं, 5 बार दल बदल चुके हैं। क्या चेहरा बदल देने से क्या हमारे कर्म बदल जाएंगे? कर्म तो हमारे वही रहेंगे ना, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उन्होंने तो सीधा बोला था कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली का कूड़ा मुक्त नहीं बनाया, घर घर को कूड़ा घर बना दिया। जितनी भी गाय हैं, भैंस हैं, जो भी है, जाके कूड़ा खाती हैं। एक उसमें से गाय लड़ती है, 4 को भगाती है, लोगों का एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, इलाज है नहीं इनके पास। नशा जो है, जब फ्री में 1 पे 1 बांटा जाएगा तो लोग तो पीने के आदी हैं। जिस हिसाब से वो ज्यादा पिएंगे उसी हिसाब से लोगों से शरारत भी करेंगे। अगर नशा रोकी जाएगी तो रुकेगा भी, और हम लोग नशा को रोकेंगे। ये जो गली गली में नशा बिक रहा है ना, इसे हम बिकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। वही सांसद मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार सांसद बने, इसलिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, वो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं। किसी ने उनको दोबारा 5 साल में देखा। लोगों ने कई बार विरोध भी किया, तो बोले आप आएंगे,
लेकिन अब फिर 5 साल बीत जाएगा, वो नहीं आएंगे। वही कहा गया है, जब कॉलोनी टूटने का मुद्दा यहाँ आया था तो सांसद जी ने वकील दिया था यहाँ के लोगों को। कोई वकील नहीं दिया था। यहाँ के लोकल लोग, कॉलोनी वालों ने अपने पैसे चंदा लगा के और इस टाइम पे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। किसी विधायक, किसी सरकार ने नहीं वो किया। और यही आम आदमी पार्टी सरकार है जिसने दिखाया है कि 85% जगह यहाँ की कॉलोनी की खाली पड़ी है, जबकि पूरी की पूरी भरी पड़ी है, कोई जगह खाली नहीं। कहाँ से दोगे उस बंदे को जमीन आप? चुनाव का आगाज हो चुका है, कितने प्रत्याशियों को आपने राजधानी दिल्ली में? सर, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी अभी 25 सीटें अपनी डिक्लेयर कर चुकी है और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, चुनाव दिल्ली में पहली बार नहीं हो रहा है और दिल्ली की जनता हर बारी ईमानदार विधायक की तलाश में है और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का एक एक विधायक, एक एक प्रत्याशी ईमानदारी की पराकाष्ठा पे खरा उतरता है। तो इसलिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी को लोग जनता प्यार और स्नेह देकर जिताएगी। कट्टर ईमानदार तो सरकार भी चल रही है, वो भी कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, आपके भी प्रत्याशी ईमानदार हैं, कैसे देखते? कट्टर ईमानदार थे जो लोग तिहाड़ जेल होके आए हैं। अगर कट्टर ईमानदार होते तो तिहाड़ जेल कोई घूमने की जगह नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो तिहाड़ जेल में नए नए कंबल, और हमारा तो चुनाव चीनी चक्की है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो चक्की पीसनी ही पड़ेगी, लेकिन जो ईमानदारी से काम करेगा वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और बारीक बारीक आटा पीस के अपने बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर रोटियां खिलाएगा। दिल्ली के लिए आप लोगों का क्या विजन है, जिस विजन को लेकर आप लोग? दिल्ली को हम लोग दिल्ली बनाना चाहते हैं और दिल्ली को दिल्ली ही में मजा है। ये जो प्रलोभन दिए गए दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, और वो तिहाड़ जेल में सो के आए हैं और आज भी बेल पे हैं और आश्वासन करते हैं, झूठे झूठे वादे जनता से करके आ रहे हैं, तो वो फिर दोबारा जेल जाने की तैयारी में लगे हैं। सर, फ्री की संस्कृति चल रहा है दिल्ली में और ऊपर से रेबरी का सिस्टम चल गया है, उसमें आप अपने पार्टी को मजबूत मानते हैं? देखिए, अगर किसी को निकम्मा और नकारा बनाना है तो उन्हें फ्री का देके रखो। अगर किसी का स्वाभिमान जगाना है तो उनको कामयाब बनाओ। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के पास वो विजन है कि जनता कामयाब होगी और अपने हिसाब से अपने चावल खरीदेगी और अपना आटा खरीदेगी और अपना राशन खरीदेगी और अपनी इच्छा अनुसार खाएगी। यहाँ पर आपका मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ पर हमारा मेन मुख्य मुद्दा दिल्ली में एक जैसा ही है, क्योंकि दिल्ली की समस्या एक जैसी है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ये झूठे प्रलोभन देके हम लोगों ने स्कूल बढ़िया बना दिए और वो अपनी सीट छोड़ के भाग गए शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था तो अपनी सीट से ज्यादा वोटों से जीत गए। हमारा मॉडल साफ सुथरा है कि दिल्ली को स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी देंगे और जीवन स्वस्थ बनाएंगे। मलिक साहब, सबसे पहले आपका और ठाकुर साहब आपका धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया आप लोगों ने। देखिए, बहुत अच्छी कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता रहा। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का समूह 17 आदमियों से शुरू हुआ था और आज कई लाख तक पहुंचा है। उसके पीछे सिर्फ यही है कि हम लोगों की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। अभी जैसे मैं देख रहा था कि आपने हमारे उम्मीदवार मास्टर जी से पूछा कि दिल्ली के लिए क्या विजन है, तो दिल्ली के लिए हम कोई चमत्कार करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ वो करने जा रहे हैं जो हमारे संविधान ने हमें आदेश दिया है, जो हमारे संविधान ने नेताओं का और ये जो पद दिए हैं उन पदों का निर्माण हमारे संविधान ने जिस चीज के लिए हम वही करेंगे। पर हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी कथनी और करनी जो होगी वो अलग नहीं होगी जो आज तक हुई है। अब आप विकास पुरुष कहें या विनाश पुरुष कहें, ये तो यहाँ का स्थानीय निवासी होते इनके नाते मैं ही जानता हूँ कि वो मेरे लिए विकास हुआ है या विनाश हुआ है। ये जो कट्टर ईमानदारी के रूप में जो एक बहुत बड़ा खेल बुराड़ी में रचा गया है, क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। कोई भी कट्टर ईमानदार व्यक्ति या कोई भी साफ सुथरा व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं ईमानदार हूँ। कभी हीरे को देखा है कि मुंह से चमकाओ, उसकी रोशनी आपको अंधकार में भी चमकती दिखेगी। तो अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपको इसकी जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका काम, आपका चरित्र, आपका व्यवहार बोलता है, जो कि आपका काम, आपका चरित्र और आपका व्यवहार तिहाड़ में जाके बोल चुका है कि आप कितने कट्टर हैं और कितने ईमानदार हैं। सरकारी ग्राम सभा की जमीनों को लेकर क्या कहेंगे इन जमीनों के? बिल्कुल, मैं इस विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में जो आरटीआई के द्वारा जानकारियां मिली थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उसमें 342 बीघा जमीन
ग्राम सभा की थी और वही वर्ष 2021 के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर 68 बीघा जमीन रह गई जो एंक्रोचमेंट नहीं हुई है, जो अभी अतिक्रमण मुक्त है। तो हमारे पास जब जगह है, हम लोग रोना रोते हैं कि हम स्कूल कहाँ बनाए, डिस्पेंसरी कहाँ बनाए, सामुदायिक भवन कहाँ बनाए। तो 68 बीघा जमीन हमारे पास आज बची हुई है, हम उसी को एंक्रोचमेंट से मुक्त कराने का प्रयास करें, उसकी चारदीवारी करें, उन्हें चिन्हित करें और पूरी जन समुदाय के लिए हम लोग कोई ना कोई इसके अंदर कार्यक्रम चलाएं। बुराड़ी की जनता को क्या कहना चाहेंगे पार्टी लेवल पे? मैं अपने संगठन की तरफ से बुराड़ी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि आपने सबको देखा है, एक बार आप लोग अपने अंदर से निकले हुए व्यक्ति को मौका दें, आप लोग अपने आप को मौका दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सर्वग्रामीण विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज के लिए जूझना ना पड़े और खाली प्रचार से काम न चले, तो आप लोगों को ये सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और उसका जरिया आप लोगों के सामने अभिषेक जी के द्वारा और रामराज जी के रूप में आपके सामने है।